तो संसद का मानसून सत्र कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा क्या कुछ चल रहा है, यहाँ दोनों ही जगह चलिए सीधा रुख वहीं का करते हैं। चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। देखिए किस तरह से कार्यवाही चल रही थी, लेकिन हंगामा तीसरे दिन भी, और इसलिए 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। और स्पीकर ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष नोटिस देता है तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा इस कदर थमने का नाम नहीं ले रहा, तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर और अहम जानकारी, आज तीसरा दिन और तीसरे दिन भी यही स्थिति, और अगर इसी तरह से कार्यवाही स्थगित होती रही तो फिर काम कैसे होगा। 13 तारीख आ जाएगी और फिर ये मानसून सत्र एक बार फिर से खत्म हो जाएगा। तो 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है, सीधा रुख वहीं का करते हैं। On the Jind-Sonipet section of the Northern Railway in Haryana, the 10-coach train marks a major step towards clean, sustainable and technologically advanced rail transportation. The House congratulates the Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, the Honorable Minister of Railways, the ministers, the officers and the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians, and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. डिस्कशन, यानी आप ये देखिए कि राज्यसभा में डिस्कशन की डिमांड की जा रही है और उसमें दो चीजें मांग है, एक धर्मेंद्र प्रधान और एक अमित शाह का इस्तीफा। प्रधानमंत्री को अपनी अकाउंटेबिलिटी माननी होगी और साथ में एक सिस्टमैटिक चर्चा चाहिए उनको कि क्यों एजुकेशन सिस्टम खराब किया जा रहा है, तो उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो यानी कांग्रेस पार्टी अभी भी उस स्टैंड पर है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की डिमांड रेजिग्नेशन थी पहले धर्मेंद्र प्रधान कल तक, अब आज अमित शाह का नाम पवन खेड़ा ने जोड़ दिया है, और वही जिम्मेदारी लेना प्रधानमंत्री मोदी का। दरअसल इस पूरे मसले को कांग्रेस ने हाईजैक करने की पूरी नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए पूरी कोशिश कर ली है। अब ऐसे में आप देखिएगा कि आज भी हाउस चलते नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज बाहर भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। जेपी नड्डा एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी से बात करेंगे, दूसरी तरफ आप राम मंदिर का जो मसला था उसमें आज ट्रस्ट की दूसरी बैठक होनी है, 22 जुलाई है आज। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो आज ये भी देखा जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जंतर मंतर पर जाकर तमाम तरीके की बातें हुई, उसमें भी पुलिस की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी कि 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं संसद मार्च को लेकर। बंगाल से दिल्ली लाए जा रहे हैं 2000 CRPF के जवान। तो और कल रात को जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मिले, वो अपने आप में बहुत खास था। तो आज सारा फोकस है दो चीजों को लेकर। हाउस में लगातार हंगामा होगा, क्या गतिरोध तोड़ पाएंगे ओम बिरला और बात कर पाएंगे कांग्रेस से, क्योंकि अब विपक्ष टूट चुका है इस मसले पर। संजय सिंह आम आदमी पार्टी अलग है, तो क्या राहुल गांधी को कन्विंस किया जाएगा कि चर्चा के लिए मान लो, पहली बात। दूसरी बात, क्या जेपी नड्डा और सीजेपी के बीच में कोई बातचीत प्रोग्रेस कर पाएगी। तो आज पूरा दिन आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय पूरा देश देख रहा है कि संसद एक बार फिर तीसरा दिन है और नहीं चल पा रही है, और जिस तरीके के हालात हैं, अगर गतिरोध नहीं टूटा, और दरअसल सरकार भी कह रही है कि हम मान रहे हैं बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, हम सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं। अभी ओम बिरला स्पीकर ने भी कहा, लेकिन अब मांगे ज्यादा हैं कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। ऐसे में ये गतिरोध कैसे टूटेगा, ये किरण रिजिजू, साथ में सीनियर जो नेता हैं PM कैबिनेट के, और ओम बिरला ही मिलकर आज तय करेंगे। आज का दिन बेहद खास है। अदिति, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि एक बार की बातचीत हो चुकी है लेकिन वो बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और कोई औपचारिक सहमति नहीं बनी। आज जो बातचीत होने वाली है CJP से सरकार की, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ बातचीत में
बीच का रास्ता निकल पाएगा? देखिए, यही कुल मिलाकर सवाल है कि एक तरफ अब सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई है। जी। सरकार ये कह रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम का तमाम जो बात है, जो चाहती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मसला आ चुका है कि पहले इस्तीफा दीजिए। जैसे कल दो अलग अलग तरीके की बातें आई। एक तरफ जब राहुल गांधी ने 5 मांगे की थी 1.5 घंटे पहले कि इस्तीफा भी होगा, तमाम तरीके की बातें और चर्चा भी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन्होंने चर्चा की मांग की थी, हमने चर्चा के लिए सहमति कर दी, अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये वाजिब नहीं है, एलओपी अपनी बात से बदल गए हैं। तो यही गतिरोध रहेगा। अभी भी सरकार ये कहेगी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात पर अड़ गई है कि पहले इस्तीफा हो, क्योंकि उनके लिए ये नीड ऑफ एन आवर हो गया है और अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि क्योंकि देश की जनता भी मांग रही है, युवा भी मांग रहे हैं इस्तीफा। तो इस समय राहुल गांधी चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से इस मसले को एनकैश कर लें, टेक ओवर कर लें, जो कल से उन्होंने किया है। और गतिरोध नहीं टूट सकता, क्योंकि जब तक विपक्ष कह रही है कि इस्तीफा दो, सीजेपी के नेता कह रहे हैं इस्तीफा दो, वहां पर गतिरोध कैसे टूटेगा? उसकी एवज में सरकार क्या ऑफर कर सकती है? क्योंकि सरकार ने चर्चा तो ऑफर कर ली है, चर्चा के आगे अब इस्तीफे की बात आ रही है। चर्चा में उन्होंने कहा कि अमित शाह अपर हाउस लोअर हाउस में बताएं कि कैसे हुआ ये पूरा जो जंतर मंतर का मसला हुआ, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, या पेपर लीक कैसे हुआ, पूरा एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो अब कई और तरीके की मांगे बढ़ती जा रही हैं और सरकार का यही मानना है कि हमने कल सिर्फ चर्चा पर बात के लिए सहमति जता दी थी, लेकिन विपक्ष अब दूसरे मुद्दों को भी लेकर आ रहा है। तो ऐसे में तो नहीं नजर आ रहा अनटिल अनलेस जेपी नड्डा क्रैकडाउन कर पाए सीजेपी के साथ कोई वार्ता, क्योंकि यहाँ पर सीजेपी एक अलग मंच है और यहाँ पर राहुल गांधी एक अलग बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे नैरेटिव को टेक ओवर कर लिया बतौर विपक्ष के नेता कि मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। सीजेपी का अपना नैरेटिव है और सब जानते हैं कि जिस तरीके से कल संजय सिंह को बुरा लग गया कि राहुल गांधी क्यों क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सीजेपी के पीछे नजर आ रही है, तो विपक्ष तो बढ़ गया है। तो अब आज एक ही मसला है कि सीजेपी की कई मांग को बीजेपी मान ले, सरकार मान ले और राहुल गांधी का ये पूरा नैरेटिव डाउन चला जाए। तो अब इसको पॉलिटिकली हैंडल करना होगा। सीजेपी के साथ बातचीत में कैसे आइस ब्रेक की जाए, ये अभी सरकार की सबसे बड़ी जीत भी होगी और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट भी होगी। अदिति, देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट पेपर लीक में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ हमने वो तस्वीरें देखी कल जब राहुल गांधी पहुंचे थे प्रोटेस्ट वाली जगह पर, तो जो तस्वीरें आई वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर राजनीति रुकेगी या फिर स्थिति थोड़ी भी नॉर्मलाइज होगी। देखिए, विपक्ष के लिए तो बैठे बिठाइए देश के लिए, देश को बताने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। राहुल गांधी जो कभी एसआईआर की बात करते थे, कभी और किसी मसले की बात करते थे, कभी किसी मसले की बात करते थे जिसमें कभी भी जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया, आज उनको बैठे बिठाइए मसला मिल गया। ऐसा नहीं है कि पहले के सत्र चल पाए हो, कभी एसआईआर के नाम पे नहीं चल पाए, कभी डिलिमिटेशन के नाम पे नहीं चल पाए, पहले के सत्र भी नहीं, पहला हफ्ता कभी नहीं चल पाया। पिछले 6 सत्र मैंने देखे और ये 18वीं लोकसभा का 8वां सत्र है, कभी नहीं चल पाया पहला हफ्ता। लेकिन ये ऐसा मसला है जहां पे सरकार को बैकफुट, कल जितेंद्र सिंह को आना पड़ा, नहीं तो जितेंद्र सिंह नहीं आते। और देखिए वो इतना सेंसिटिव जोन था जहां पर राहुल गांधी गए थे, वहां पे आराम से पुलिस बल उनको उठा के पहले ही ले जाती, 3.5 घंटे तक उनको बैठे रहने दिया, क्योंकि सरकार वार्ता करना चाहती थी, सरकार देश को दिखाना चाहती थी कि वो डायलॉग में बिलीव करती है, क्योंकि एक दिन पहले नैरेटिव बना था कि बातचीत नहीं की थी सोमनाथ वांगचुक से। तो सरकार अब बच्चों से भी बात करना चाहती है, हॉस्पिटल भी गई सरकार मिलने और गांधी से भी बात कर रही थी। लेकिन अब विपक्ष के लिए अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये विपक्ष एकजुट होता तो बात अलग होती, विपक्ष बिखरा हुआ है। राहुल गांधी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि युवाओं के नाम पर एक बड़ा संदेश जा सकता है और राहुल गांधी उस तरीके से तमाम चीजें पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आइस ब्रेक 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो राहुल गांधी मान जाए चर्चा के लिए और बात खत्म हो जाए, क्योंकि इस बार तो असली मसला है महिला आरक्षण का बिल, जो सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसमें डिलिमिटेशन है, सरकार चाहती है गतिरोध खत्म हो, महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे। राहुल गांधी को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इस बात पर अड़े रहेंगे कि पहले इस्तीफा दो,
और इस्तीफा देते ही गलती कबूल ना हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस समय पेचीदा मसला हो गया है, राहुल गांधी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के इस मुद्दे को टेक ओवर करने के लिए सीजेपी क्या करती है और क्या बीजेपी और सीजेपी के बीच में ठीक है, ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज एडिटर अदिति नागर को आप सुन रहे थे। जिस तरह से लोकसभा में आज तीसरा दिन और आज भी 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा में भी 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। ये गतिरोध अब थम नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि पहले थी चर्चा हो और अब ये कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा दिया जाए, उसके बाद फिर चर्चा होगी, उसके बाद आगे मुद्दे को बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे तो हंगामा कैसे रुकेगा, लेकिन अब स्पीकर ने साफ कह दिया है कि नोटिस लेकर आए, उसके बाद ही चर्चा होगी, क्योंकि लगातार मुद्दे बढ़ रहे हैं लेकिन चर्चा नहीं हो रही है, कार्यवाही स्थगित हो रही है, संसद में गतिरोध नहीं थम रहा है, हंगामा लगातार बरप रहा है और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में 3 बार भी चर्चा नहीं हुई है। ये बेहद अफसोस की बात है और यही लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं और लगातार राज्यसभा में भी बार बार सीपी राधाकृष्णन जो है वो भी यही कहते हुए नजर आए, लेकिन जो गतिरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।